एक गांव में नंदराम अपनी पत्नी सुनंदा और बेटी खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झापड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन राम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थीं। खुशबू, माँ, हमें घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो लाइट न होने के फायदे। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, इससे सेहत सही रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुनंदा बेटी, वो देखो आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हमें अंधेरे में कहाँ है। और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं लेकिन वह बच नहीं पाती। खुशबू अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर आ जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को नंदराम दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय खुशबू को माँ की बहुत याद आती। वह दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता है। खुशबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब नंदराम दुकान से घर आते हैं। खुशबू, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। नंदराम, लेकिन बेटी वहां अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। खुशबू, पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो न वहां जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वह हमें वापस मिल जाए। मैं उसे खरीद लूंगी। माँ की यादें जुड़ी है उस घर से। नंदराम, लेकिन बेटी यहाँ दुकान का क्या होगा? खुशबू, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके। आप इस दुकान को बेचकर गांव में एक खेत खरीद लेंगे और मजदूरों से उस पर काम करवाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर खुशबू अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए खुशबू उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर नंदराम गांव में खेत खरीद कर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब नंदराम घर वापस आता है तो देखता है खुशबू उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। नंदराम, बेटी अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। खुशबू, पिताजी, यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। खुशबू अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती, शाम होती ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते थे। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदाराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए खुशबू का हाथ मांगते हैं। नंदराम खुशबू से बात करते हैं। देखभाल करके खुशबू शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशबू घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, खुशबू, पिताजी, मेरा बिस्तर संभाल कर रखा। मैं जब भी आपसे मिलने आऊंगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी नीचे सोया करूंगी। यह सुनकर नंदराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंदराम, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहेगी।